दक्ष के दादा, तू रहने दे, तुझ पे न बढ़ेंगे अच्छे। जो टेस्ट तेरी मम्मी के हाथन में है ना, जो वो अच्छे से बना सके, वो थम पे न बने। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो जिन जिन बहन भाइयों जो ठीक है, जो स्वस्थ है, वो बहुत अच्छे, वेरी गुड। एंड जो मेरी तरह है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने क्या घरेलू नुस्खा आजमाया। एक बहन ने मुझे भेजा था कि आप जीरा भून के और उसे शहद के साथ लो। सच बताऊँ ना, मैं घरेलू नुस्खे जो होते हैं ना, खाने पीने में औरों के लिए कर देती हूँ। जैसे कि लहसुन भी बेस्ट होता है खांसी में खाना, लेकिन मैं खुद नहीं खा पाती हूँ। अगर दे दो तो मेरी और दक्ष की तो हो रही है तबीयत खराब। ले बेटा, मैंने कहा मैं खुद अपनाऊंगी तभी तो मैं दूसरों को बताऊंगी। मैंने कहा मैं भी अदरक ले लेती हूँ थोड़ी सी। मुझे दे कितनी टेस्टी है ना। यहाँ तक पानी आ गया। ये तो इतने ज्यादा घरेलू नुस्खे कर रहे, मेरे हाथ तक आ गया, बहुत ही ज्यादा। इन्हें तो ये लगा लो दवाई से ज्यादा घरेलू नुस्खे। जैसे खांसी, गला खराब हो जावे नहीं, खराश हो जावे गले में, तो ये पता क्या करवावे, काली मिर्च कूट के जब चाय बनवावे और उससे मतलब गला एकदम खुला सा। क्योंकि एक दिन इनकी वो चाय मैंने भी पी ली, ओ मेरे हाथ तक। मैंने की कैसे पियो तुम इसे। और अदरक तो इतनी मतलब ऐसी चाप ले रहे, चाप के। मुझे तो अदरक इतनी बुरी लगे, ज्यादातर देखा मैं मिक्स सब्जी में अदरक आ ही जाते डांट के नीचे। कल ऐसा हुआ, कल मैंने आलू गोभी शिमला मिर्च की सब्जी बनाई। अब वो मुझे नहीं पता वो कैसे सब्जी में डल गई। जब मैं कल खा रही ना पूरी के साथ, कुछ ऐसा लग रहा था कुछ ज्यादा डल गया उस पे एक चीज। तो मैंने ना कल बच्चों को लंच में बना के दी थी पूरी सब्जी, सूखी सब्जी बनाई थी आलू शिमला मिर्च और गोभी की। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चल पूरी बना देती हूँ। फिर विकी के लिए भी पूरी बनाई। बताओ कमेंट में। मैंने खुद भी पूरी खाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं जब खा रही थी ना, एकदम मेरे वो आ गई और उसी टाइम माँ आई थी और मैंने वो मुंह में से निकाल के फेंक दी बाहर। क्योंकि मैं अदरक बिल्कुल भी नहीं खा सकती, मुझे पसंद ही नहीं है। चाय अदरक की पसंद है, लेकिन अदरक वैसे पसंद नहीं है मुझे। हो चुका है सुबह का टाइम। दक्ष की तबीयत खराब है, इसलिए दक्ष आज स्कूल नहीं गया है। पार्थू स्कूल जा चुका है, जस्ट अभी गया है, इसलिए वेट कर रही थी। मैं थोड़ी देर बाद काम स्टार्ट करूंगी। एक हमारे भैया जी देखो कैसे बैठे, यूं समझ में ना आ रही, यूं हाथ देख रहा है, पैर देख रहा है, क्या देख रहा हो। अच्छा फोन हाथ थारे भले हो। और मेरे पार्थ की हो रही है डिमांड मलीदा खाने की। कल उसने बोला मम्मा मुझे नहीं पता, मेरे लिए मलीदा बनाओ। तो शाम के टाइम तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं चूल्हे पे खाना बना सकूं, इसलिए कल तो मम्मी ने ही खाना बनाया था। आज मुझे बोल के गया मुझे नहीं पता, मैं स्कूल से आऊँगा तो मुझे मलीदा खाना ही खाना है। मैंने कहा ठीक है, तू आज स्कूल से आएगा ना, मैं तुझे मलीदा बना के रखूँगी तेरे लिए और फिर तुझे मलीदा खिलाऊँगी। तो मैं तो चलो भाई, अब हमने कर लिया चूल्हा स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है भाई, चूल्हे में रोटी बनाने के लिए गही बनी होनी चाहिए। गही तो आप सब जानते ही होंगे। तो उसके लिए गही बनाने के लिए मैं जो करती हूँ वो करती हूँ, रोटी बनाने से पहले उस पर कुछ ना कुछ काम करना। जैसे कि दूध उबालो, चाय बना लो, या फिर पानी गर्म कर लो, या सब्जी बना लो, जो भी XYZ आप कर सकते हो। तो मैंने इसमें से ऑप्शन चूज़ किया है पानी का। सॉरी, पानी भी गर्म कर सकते हो। मैंने कहा दक्ष नहाएगा, उसके लिए मैं कर लेती हूँ पानी, और तब तक मेरी गही भी बन जाएगी। और हो चुकी है मेरे खाने की स्टार्टिंग। मैंने आटा लगा लिया है, और मलीदा के लिए आपको पता है साथ के साथ आटा लगाना पड़ता है। तो पहले मैं बनाऊंगी गेहूं की रोटी और फिर उसके बाद बनाऊंगी बाजरे की, और फिर हम मलीदा बनाएंगे।
और हमारा विशु कर रहा है टंकी खाली, क्योंकि सुबह सुबह बंदर आया और टंकी में मुंह दे के चला गया। और हमारी मम्मी का मन नहीं उठता इस चीज़ का कि अगर बंदर ने पानी झूठा कर दिया तो उसे यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, खुजली उजली हो जाती है। वे डायनासोर भिगो के फूलने वाले वो फेंक तो दिए किसी ने, जैसे कंचे ना छोटे में भीग के बड़े हो जावे। अरे देख ले। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक मेरे फोन में बैटरी नहीं है। मैं भी मम्मी आपने तो ना फेंक दे, खिलौने से रखे पानी। अरे वो पार्थ ने भिगो के रख रखे, आते ही लड़े को मेरे डायनासोर फेंक दिए। और टाइम भी देखो 9 बजने वाले हैं। किसको चार्जर है? यही है मेरा चार्जर। तो है अब गेहूं की बन चुकी है, अभी तो बाकी है। अभी तो मलीदा भी बनेगा। देखो ये तो रखे पिन्नी कोड और अभी चून मारना मुझे। और ये फोन पे बात कर मिल गई। नानी धो रही है कपड़े। ले आज झाड़ी ताश में तो चाट लेना। मम्मा तुम कर लोगे अपना? आ रहा टेस्ट? मेरे तो गुड लग रहा है। बंद करूं? तो भाई अब हमारी गेहूं की रोटी तो बन गई, आपने देखा। और अब हमारा बन रहा मलीदा, जिसके लिए पहले बन रही है रोटी। हाँ, इतनी मेहनत से मिले कल में ये भी टूट जाती। प्यूरा मलीदा देखो सा टेस्टी। बंद कर देना। देखने में तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, आज मुझे अपने पार्ट्स की डिमांड पे जरूर मलीदा बनाना है। सॉरी लग गया, यहाँ पे खा के आई थी ना। अभी चूल्हे से उठाई, देखो लाल हो गए। ऐसी मतलब ये लगा लो, दक्ष के पापा, दक्ष और मेरे और पार्थ के चारों की ये चीज कॉमन है। अगर हम धूप में या फिर धुआं, जैसे अभी चूल्हे के पास बैठ के आई हूँ, यहाँ से बिल्कुल गाल, मेरा फेस पूरा ऐसे रेड रेड हो रहा है। और ये हो रहा है मतलब अभी मैं चूल्हे के पास से उठ के आई हूँ इस वजह से। और गर्मियों में जब भी कभी जैसे धूप से आते थे ना, ये बिल्कुल और कान ऐसी दक्ष के हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे ब्लशर लगा लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं पूरे लाल लाल। और ऐसी सेम मेरा फेस हो गया। अब तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया सच में ही। देखो कुछ भी केयर ही नहीं हो पा रही अब, क्योंकि एक तो तबीयत ही ठीक नहीं हो रही, ऊपर से बिजी इतना हूँ, सच बताऊँ बहुत बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा। कुछ फेस्टिवल आना जाना, इस चक्कर में मेरी खुद की केयर नहीं हो पा रही मुझ पे। और मलीदा हमारे बन चुके हैं, देख सकते हो आप। खा लो मलीदा। सॉरी। तो ये मलीदा बन गए। और इनमें ना एक मिस्टेक हो गई है जो हमें खुद पता है। इनमें ना मीठा तेज हो गया, लेकिन इनमें घी है ना, इस वजह से अब ये जम गए हैं। जैसे लड्डू जम जाते हैं ना, देखो जम गए वैसे ही। लेकिन मीठा इसमें गलती से मुझसे नहीं हुआ, मीठा इसमें तेज हुआ है विशाल की वजह से, क्योंकि विशाल खाता है हमारा मीठा ज्यादा सच में। पर विशु ने इसमें मतलब मैंने जो गुड़ किया हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग वही चीज और भी सारा गुड़ ले लिया, उस वजह से इसमें हो गया ज्यादा मीठा।
और बाकी मैंने, विशु ने और दक्ष ने तो टेस्ट कर लिया। दक्षु कैसा लगा वो पराठा कह रही, मलीदा कैसा लगा पहले ये बता, पहले ये बदल लगा कैसा? मीठा तेज नहीं था आज, मीठा ज्यादा था ना। उस दिन जब हमने बड़ी मम्मी ने बनाए जब कम थे मीठा। हाँ पता है मनीषा, वहां पे तो शिवानी ने 3 दिन कंटिन्यू मलीदा बनवाया, कंटिन्यू तीनों दिन, क्योंकि दिवाली वाले दिन तो पूजता ही है, हनुमान जी की पूजती है, उस दिन पूजा होती है, अठावड़ी जो पूजी थी। नेक्स्ट डे मंडे को गोवर्धन था ना, हाँ मंडे को फिर हमने सुबह के टाइम फिर बनाया, फिर हमने ट्यूसडे को फिर बनाया। हम तो सोच रहे थे, मतलब शिवानी कह रही थी दीदी मेरे लिए बना के रख दे ताकि मैं स्टोर कर लूं और फिर मैं बाद में खा सकूं, लेकिन 3 दिन बनाया और तीनों दिन हैंड टू हैंड खाने में, मतलब ये लगा लो कि बनाया खाया और खत्म ऐसे हुआ। क्योंकि हर एक दिन, जब फर्स्ट डे बनाया था जब तो बच्चों ने ही खाया, क्योंकि थोड़ा ही बना था, मैंने पूजा के लिए जल्दी फटाफट आपने देखा ही था। उस दिन मैंने गुड़ भी नहीं था, मैंने चीनी का करके ऐसे ही कर दिया था। फिर जो बनाए 1-2 वो बच्चों ने खा लिए। नेक्स्ट डे हम सब ने, और पापा भी थे और भाई साहब ने भी, फिर माँ जी भी आ गई थी, तो ये लगा लो कि स्टोर करने के लिए तो रहा ही नहीं। और मैं डेली जब बना रही थी ना ये सोच रही थी, मैंने कहा आज तो ज्यादा बन गए, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। मैंने कहा चल, शिवानी बोल भी रही थी कि मैं बाद में खा लूंगी, अब मैंने उससे बोला, मैंने कहा शिवानी अब तेरे लिए तो रहे नहीं स्टोर करने के लिए। कह रही दीदी कोई नहीं, अब मैंने आपका आइडिया देख ही लिया, अब मैं खुद ही ट्राई करूंगी बनाने के लिए। तो किस किस को पसंद है, सच बताऊं मेरे तो बनाते बनाते ही मुंह में पानी आ जाता है मलीदा देख के, भाई बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और जो कि देखो इन दिनों में यही खाना होता है, साग साग हुआ, मलीदा हुआ, बाजरे की खिचड़ी हुई, ये सर्दियों का ही खाना है जो भाई बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो सच में। और चलो अब मेरा काम तो हो चुका है कंप्लीट, अब मेरा नहाना रह गया, क्योंकि तबीयत खराब है इस वजह से मैं सुबह नहीं नहा पाई और पूजा भी नहीं कर पाई। मैं तो लेट, मैंने कहा मम्मी जब धूप निकल जाएगी जब नहाऊंगी, तबीयत वैसे ही ठीक होने में नहीं आ रही मेरी तो बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जैसा कि आप सबको मैंने बताया, सुबह के टाइम मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था इसी से, भाई सच में ही ये हमारा खाना है जो ऑलमोस्ट हमारे ज़्यादातर सबके ही इन दिनों में बनता है। और ऐसे मत कहना, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मलीदा के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन जो हमारे मतलब ऐसे होते हैं बहन भाई, उन सबको पता होगा कि मलीदा क्या होता है, या साग बाजरे की रोटी का खाना। और जो दक्ष के दादा है ना, यानी जो मेरे ससुर है, वो तो खासकर बोलते हैं कि मतलब असौला फतेहपुर की साइड तो बाजरे की रोटी, साग कहते हैं ना, मक्के की रोटी और साग यही बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो सच में ही हमारे यहाँ पे बहुत खाते ही। मैं खुद अपनी पर्सनली बताऊँ तो मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद है साग, मुझे तो बेस्ट खाना लगता है, और इन दिनों में टेस्ट ही अलग है उसका। और जैसी सर्दियों की शुरुआत होती है तो मैं तो यही सोचती हूँ, मन का मलीदा, बाजरे की खिचड़ी, लड्डू, क्योंकि भैया दूज पे ऑलमोस्ट सबके घर कोई पूजती है, किसी के आते हैं, यही चीज़ होती है। तो अब लड्डू बनने स्टार्ट हो जाएगी। अब हम किसी दिन बनाएंगे अपने लड्डू, क्योंकि हमारे गोला भी अब आ चुके हैं और जो मैंने वीकेंड के लिए पूजे थे वो भी हो गए। तो आज का जो व्लॉग था वो था मलीदा के ऊपर। मलीदा किस किस को पसंद है और किस किस को बनाना आता है ये भी बताना। हमारी मम्मी को तो नहीं आता है ना मम्मी, छोड़ दिए ना तो बताना, क्योंकि मैं बताऊं उस दिन आपने देखा है जब मैंने मलीदा बनाया तो मैंने पापा को टेस्ट कराया, यानी कि दक्ष के दादा को। वो किस लिए कराया, क्योंकि हमारे जो दादा पापा ये जो है ना, यानी कि जैसे ससुर है, वो सोचते हैं कि हमें ये बनाने नहीं आते। क्योंकि जब भी कभी देखो आपने देखा, यहाँ तो मैं बना ही लेती हूँ, वहाँ कभी भी ऐसी चीज़ें बनाने बैठते हैं ना, साग हुई, भूजी हुई, या फिर ये रोटियाँ हुई, तो पता क्या कहते हैं दक्ष के दादा, तू रहने दे, तुझ पे न बढ़ेंगे अच्छे, जो टेस्ट तेरी मम्मी के हाथन में है ना, जो वो अच्छे से बना सके वो तुम पे न बने। तो इसीलिए कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि किस किस बहन को ये बनाने आते, लेके आ रही हूँ ज़रूर बताना। क्योंकि पता है इस चीज़, और ये बताओ आज जो मैंने रोटी बनाई, क्या वो रोटी देखने में रोटी नहीं लग रही थी? कच्ची हो, सिक न रही हो, पची ना हो, गेहूं की रोटी जैसी तो रोटी बनाई बस क्या उनके बेलने का तरीका अलग है। अब एक बात बताओ,
ना वो बना के देंगे ना हम खाएंगे। भाई जो चीज़ हमें पसंद है और हमें खानी है, फिर उनके हाथ पर जोड़ते रहो, बना दो तो ही खाएंगे। सच बताऊं, मैंने आज तक भी मम्मी के हाथ का मलीदा ना खाया। हाँ, एक बार बड़ी मम्मी के हाथ का खाया मैंने मलीदा, जिस टाइम पढ़ना पेट में आया उस टाइम बनाया, बड़ी मम्मी ने बनाया। और एक बार मेरी रिक्वेस्ट करने पे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बनाया। फिर जो कहने के लिए तो मेरी सबसे बड़ी फूफस है, लेकिन हम माँ कह रहे हैं क्योंकि वे यही सही। तो मैंने कही कि माँ मेरे लिए वो बना दो, वो मलीदा। तो जब उन्होंने मेरे कहने से मलीदा बनाया, तो आज तक भी, अब ये बताओ, उनको बनाना नहीं तो हमें खाना नहीं। ये चीज़ नहीं, अपने आप पे होना चाहिए कि हाँ हमें कोई चीज़ बनानी आए तो अपने हाथ में है, इसलिए हम बना सकते हैं। तो मैं पापा को रोटी दे देती हूँ। जम गई पूरे। मेरा तो मुंह जरा सा होगा, कुछ भी हो तुरंत मुंह लटक जाना। लो, ये ओके तो हो ही ना रहा। ओके नो रो, टच खराब हो रही है। हाँ, कैसे? और अब गिर ना गया मुझसे फोन। और अब टाइम हो चुका है 10 बजे। मम्मी एक मलीदा ला लो। हाँ 10 बज गए। बेटा तेरे खांसी हो रही है, तो इसलिए ज्यादा मत खा, बहुत चिकनाई डल रही है इनमें। ये वाला व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे खत्म। मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। बाय बाय।